गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज की क्लास में हम करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड करेंगे इसका एक एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड कि वाई वी रेफर अ स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले सिंपल। ये सिंपल क्यों है? क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास आता है, सबसे पहले कॉस्ट माइनस जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये क्या एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर हमने एक बार कर ली तो एवरी ईयर सेम ही रहेगी, सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन रहेगा, तो इसको कैलकुलेट करना इजी है। तो ये सिंपल मेथड है एंड इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। तो एवरी ईयर अगर अकाउंटेंट बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अकाउंटेंट ने अगर एक बार डेप्रिसिएशन के अमाउंट सपोज 5000 आई कैलकुलेट कर ली, तो वो एवरी ईयर सेम रहेगी। एवरी ईयर हमारे प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके अंदर ये डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, हमें अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की कोई बर्डन नहीं रहेगा। आइडियल फॉर टाइम बेस्ड एसेट्स। आइडियल फॉर टाइम बेस्ड एसेट्स कैसे है ये? इफ़ अगर हमने बिजनेस के ऑनर ने कोई शॉप लीज पे ले ली, बिजनेस का कोई शॉप एक और शॉप लीज पे ली है फॉर 5 ईयर, तो वही टुक का 5 ईयर शॉप लीज हमने ले ली, तो फिर क्या करेंगे? एवरी ईयर लीज की अमाउंट कितनी हो जाएगी, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5 ईयर की है मतलब 1 लाख था, 5 ईयर 20,000 पर मंथ, सॉरी पर ईयर, एवरी ईयर 20,000 का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा और आफ्टर 5 ईयर इसकी वैल्यू नील हो जाएगी। इसका मीन्स है आफ्टर 5 ईयर ये लीज भी फिनिश हो जाएगी। लीज जो थी, लीज पे शॉप ली थी, लीज का जो एग्रीमेंट था वो फिनिश हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एसेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज आल्सो अ नील, आल्सो डिक्रीज। तो ये टाइम बेस्ड एसेट्स है। आफ्टर 5 ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नील, द लीज एग्रीमेंट इज ओवर। नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट्स। व्हाट इज डीमेरिट्स? डीमेरिट सबसे पहले है अनरियलिस्टिक एसेट्स के वैल्यूएशन। व्हाई? बिकॉज जब हम और बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस ने यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा आउटलेट था, एग्जाम्पल है हमारे पास, आउटलेट बाय अ डिलीवरी बाइक 1 लाख रुपए की उसने परचेज की। दे प्लान टू यूज़ फॉर 5 ईयर, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, एंड आफ्टर दैट दे विल सेल इट टू स्क्रैप डीलर 4 रुपीज़। उसकी आफ्टर 5 ईयर वैल्यू क्या निकाली उसने? 0 वैल्यू निकाली। बट अगर हम कह दें कि ये डोमिनोज पिज़्ज़ा आउटलेट बाइक को सेल कर रहा है आफ्टर 1 ईयर, तो उसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी? 30 to 40%। बिकॉज जब शोरूम से बाहर जब कोई बाइक या कोई एसेट्स इस टाइप की आती है तो उसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर तो उसकी वैल्यू तभी 30 to 40% डिक्रीज हो जाती है। बट हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या आता है वो एवरी ईयर कहता है, एवरी ईयर डिक्रीज हो जाती है एज अ सेम प्रोपोर्शनेट। बट ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि क्या है, बाइक की जो वैल्यू क्या है वो 30 से 40% तो पहले ईयर में ही डिक्रीज हो गई। बट स्ट्रेट लाइन मेथड से एग्री नहीं करता, तो यहाँ पे क्या उसकी एसेट्स वैल्यूएशन इज नॉट प्रॉपर इन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट है हमारा इग्नोर करता है उसकी एफिशिएंसी को, उसकी यूसेज। सपोज कि डोमिनोज पिज़्ज़ा आउटलेट ने फर्स्ट ईयर में 100 डिलीवरी करी थी, 100 डिलीवरीज थी और उसमें बहुत सारा पेट्रोल फ्यूल लगा, रिपेयरमेंट लगी। बट नेक्स्ट ईयर उसने ना बहुत ही कम डिलीवरी करी, 20 डिलीवरीज की, 20 to 30। तो क्या हो गया? उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? उसकी एफिशिएंसी, उसकी यूज़ सबसे इस ईयर में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, उसमें रिपेयरमेंट चार्ज भी बढ़ गई, उसका फ्यूल चार्ज बढ़ गया, ये सब एक्सपेंस। लेकिन सेकेंड ईयर में ये सब नहीं था क्योंकि उसकी यूसेज उसने बहुत कम की। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड क्या आता है, यूसेज की बेसिस पे, इसके यूज़ के बेसिस पे उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, वो एक फिक्स अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाता, जो इग्नोर करता है उसकी एफिशिएंसी को और उसके यूज़ को। इग्नोर यूज़ एंड एफिशिएंसी।
नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टेप। अब क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में, अब इसके हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन 20,000 पर मंथ पर ईयर लगेगा अप टू 5 ईयर तक। पर क्या है, अप टू 5 ईयर, 1 2 3 4 20,000 एंड 5th ईयर में भी 20,000। बट फर्स्ट ईयर में जब डेप्रिसिएशन 20,000 लगा तो हमारी रिपेयरमेंट कॉस्ट 0 थी, नेक्स्ट ईयर में भी 0, फिर हमारी रिपेयरमेंट कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और लास्ट में बहुत ज़्यादा रिपेयरमेंट कॉस्ट हो गई, जिससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे ओवर बर्डन हो गया और हमारा प्रॉफिट कम हो गया। ये किस वजह से हुआ, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है पर डेप्रिसिएशन सेम रेट सेम अमाउंट से लग रहा है, तो इसीलिए रिपेयरमेंट कॉस्ट भी लास्ट में जाके स्टार्टिंग में रिपेयरमेंट कॉस्ट नहीं थी, बट लास्ट में रिपेयरमेंट कॉस्ट के इंक्रीज होने से हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया। ये था हमारे पास रिपेयरमेंट एंड मेंटेनेंस ट्रैप। लास्ट में हमारे पास नो प्रोविजन फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे, हमने 1 लाख की ये परचेज किया था पिज़्ज़ा आउटलेट ने बाइक को, आफ्टर 5 ईयर उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 थी, लेकिन हमने 2020 का प्रोविज़न बना के हमने कितने रुपए कलेक्ट किए, 1 लाख। पर आफ्टर 5 ईयर द वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाइक, हो सकता है जो न्यू बाइक है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1,40,000 हो जाए, 1,50,000 हो जाए, 1,50,000 उसकी वैल्यू हो गई। तो हमने, हमारे पास कितने का प्रोविज़न था, 1 लाख, क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन से मेंटेन किया था। पर ये 50,000 का इन्फ्लेशन ये हमने नहीं प्रोविज़न बनाया, तो ये किसकी वजह से हुआ, नो प्रोविज़न फॉर इन्फ्लेशन। हमने कोई भी इस तरह का प्रोविज़न नहीं मेंटेन किया था, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया था, जो इन्फ्लेमेशन कोई भी इस तरह का प्रोविज़न नहीं मेंटेन हो पाया। सॉरी। अब सूटेबिलिटी, ये मेथड कहाँ सूटेबल है, ये मेथड वहाँ सूटेबल है जहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो किस में होगी, पेटेंट में, कॉपीराइट में, लीज में। सॉरी। इफ एस्टिमेट लाइफ इज एक्यूरेट, अगर हमने लीज थी, हमने लीज पे ले ली शॉप, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, हमने एग्रीमेंट के लिए 5 ईयर का, तो आफ्टर 5 ईयर वो एग्रीमेंट ओवर हो जाएगा, तो उसकी लाइफ भी 5 ईयर की है, तो ये एक्यूरेट है कि 5 ईयर बाद ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ ये काम करता है ये स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमारे पास एग्जाम्पल है ये, अ कंपनी फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, दे डेप्रिशिएट 10% ऑफ SLM। अप्रैल 24 को परचेज किए मशीनरी 2 लाख की, जिसकी लाइफ कितनी है, 4 ईयर। जुलाई 2024 में किया, उसकी लाइफ 10,000 की, उसकी लाइफ कितनी है, 4 ईयर। अक्टूबर 1 2025 में परचेज किया 20,000 के एसेट, जिसकी लाइफ है 5 ईयर। हमें अकाउंट मेंटेन करने हैं 31 मार्च 2027 तक। अब हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड डेट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ऑन 31 मार्च 2024 वन में क्या हुआ था, 1 अप्रैल 2024 को टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से हुआ था, 2 लाख रुपए से। अब ये एसेट जो 2 लाख वाली है, इसको हम M1 का नाम दे देते हैं। इसकी लाइफ 4 ईयर है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो कितना आएगा, 50,000। नेक्स्ट में कितना आएगा M2 का,
2500 और M3 का आएगा, इसकी लाइफ 5 ईयर है, 4000 पर ईयर डेप्रिशिएशन। अब ये 1 अप्रैल को था, फिर 1 जुलाई को क्या हुआ, इसने एक और एसेट्स परचेज करी, 2 बैंक 10,000 की। लास्ट में डेप्रिशिएशन लगी, 31 मार्च को 2025 में डेप्रिशिएशन लगा बाय डेप्रिशिएशन। कितना लगा डेप्रिशिएशन? 50,000 M1 का, 50,000 M2 का, 2500। लेकिन ये 2500 कितने मंथ के लिए? अप्रैल मई जून, 3 मंथ के लिए नहीं यूज़ हुआ, ये है 9 मंथ का। तो कितने आ जाएंगे? 1875 का डेप्रिशिएशन लगेगा। और इसकी 31 मार्च को 2025 में बाय बैलेंस CD आ जाएगा, M1 का आएगा और 1,50,000, M2 का आएगा 10,000 माइनस 1875, 8125, 158,125, 2,10,000। यहाँ पे भी सेम आएगा 2,10,000। ये तो था फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 बैलेंस BD कितना आ जाएगा? M1 का, M1 मशीन का 1,50,000, M2 का आएगा 8125, टोटल हो गया 158,125। अब बाय डेप्रिशिएशन 31 मार्च 2026 को लगेगा, M1 पे लगेगा 50,000, M2 पे लगेगा, M2 पे कितना लगेगा? अब ये मशीन कब परचेज करी है हमने? अक्टूबर 2025 में। अब अक्टूबर 2025 को क्या हुआ? एक और मशीनरी परचेज कर ली, 2 बैंक। कितने रुपए की परचेज किया? 20,000 की। क्योंकि अक्टूबर में अब परचेज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि उस पर कितने मंथ का डेप्रिशिएशन लगेगा? 6 मंथ का। M2 पे कितना लगेगा? 2500 का। M3 पे लगेगा 4000 का पूरे साल का, पर हाफ करेंगे तो उसको 2000 आ जाएगा। टोटल डेप्रिशिएशन आ जाएगा यहाँ पे 54,500। 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस CD। M1 मशीन का 1 लाख आ जाएगा, M2 मशीन का 8125 माइनस 5625, M3 मशीन का 20,000 की मशीन थी, 2000 का डेप्रिशिएशन, 18,000 का, 18,8625, 1,23,625। ये हमारे पास कब तक का आ गया? सेकेंड ईयर। नेक्स्ट है थर्ड, 1 मार्च 2026, 2 बैलेंस BD कितना आएगा? M1 मशीन का कितना आएगा? 1 लाख, ये हमारे पास मशीन परचेज किया 1 लाख
20,58125 माइनस 54,500 123,625, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख M1 का आ गया 5625, सेकंड मशीन का, थर्ड मशीन का 18,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2027 में बाय डेप्रिशिएशन M1 मशीन, M2 मशीन और M3। हमें अकाउंट कब तक मेंटेन करे थे? 27 तक, 31 मार्च 2027 तक। 1 लाख की मशीन थी हमारे पास, 50,000 का ये डेप्रिशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट मशीन पे लगेगा हमारे पास 2500 का और उससे भी लगेगा फिर 4000 का। यहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD, M1 मशीन, M2 मशीन और M3 मशीन। M1 का कितना आएगा? 50,000, M2 का आएगा 5625 माइनस 2500 3125। नेक्स्ट का आएगा 18 माइनस 4 14,000, 50 प्लस 2500 4000 56,500 यहाँ पे आ जाएगा। 50 3125 67,125 ये हमारे पास आ जाएंगे। थर्ड ईयर तक अकाउंट्स हमने मेंटेन करे हैं। ये थे हमारे अकाउंट्स। इस तरह अगर मोर देन 1 मशीन हो तो हम कैसे डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं और कैसे हम उसको राइट करते हैं मशीनरी को। और जैसे अलग अलग टाइम में परचेज किए, सेकेंड ईयर में परचेज किए, थर्ड ईयर में अगर बीच में परचेज किया तो मंथ वाइज उसका डेप्रिशिएशन 9 मंथ का या 6 मंथ का डेप्रिशिएशन इस तरह से चार्ज किया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट मेथड। थैंक यू।